बैल न्यूज़ की तरफ से मैं अनिल कुमार सासर आए। हम आपको बताते हैं कि आज पंचकुला में आयोजित ज्ञान सेतु MOU एक्सचेंज कार्यक्रम में सहभागिता की। आज संपन्न हुए ये MOU विकसित भारत में विकसित हरियाणा के योगदान की एक मजबूत और दूरदर्शी नींव स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये शब्द हरियाणा के CM श्री नायब सिंह सैनी ने कहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर न्यू पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। यह पहल उच्च शिक्षा और शोध क्षेत्र में डेटा आधारित नीति निर्माण, पारदर्शिता और सहयोग को सशक्त बनाएगी। बैल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक व्यूअर के पास पहुंच सके। इसके लिए सभी संबंधित संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। न्यू पोर्टल के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों से अपेक्षा की कि वे अपना शैक्षणिक एवं शोध संबंधी डेटा साझा करें। आगे उन्होंने कहा कि आज का दिन हरियाणा के शैक्षणिक इतिहास का यादगार दिन है। यह पहल 24 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा लॉन्च किए गए हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हरियाणा को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आए सुनवाते हैं श्री नायब सिंह सैनी जी को लाइव। हमने अभी 24 उसके ऊपर मंथन विचार किया 2047 में ये हरियाणा कैसा हो, किस दिशा में हरियाणा आई है। ये प्रधानमंत्री जी की सोच कि एजुकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो खाली कागजों की और डिग्री की नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अगर पढ़ा भी है तो उसके हाथ में वो हुनर होना चाहिए कि कम से कम वो अपने आप कमा के तो खा सके। आज भी हम एक बात देखते हैं, देखिए आज मैं आपके बीच में बात कर रहा हूं, आज भी हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिल रहे हैं, अभाव है हमारे पास। एक एक्सपर्ट होगा ना, चाहे वो प्राइवेट काम कर रहा है, उसको समय ही नहीं है, उसके पास इतनी लाइन है, उसको समय नहीं है, 1 मिनट का बात करने का भी समय नहीं है। अगर जो एक्सपर्ट है, अगर एक्सपर्ट नहीं है फिर उसको सारा दिन उसके पीछे ही कोई नहीं है वो कल्ला ही बैठा फिर। परंतु हम वो चीज तैयार करें जो इस विकसित भारत के अंदर आने वाले समय के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, जो उनकी सोच है कि जो इस भारत को विकसित भारत से आगे भी हमारे लिए बड़े चैलेंजेस रहने वाले हैं। विकसित भारत बनना एक बात है, बन जाएगा। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद एक संकल्प लेते हैं और वो बोलते हैं, मंच से ही बोलते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, बन जाता है, 5वीं आर्थिक शक्ति बन जाता है। प्रधानमंत्री जी फिर बोलते हैं कि 2029 तक ये दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा, 4थी बन जाता है बन गया ना जी। और 4थी के बाद उनको मालूम है कि ये रास्ता भी इसी देश से निकलेगा। उन्होंने जो एक बात कही है, बड़ी बात कही है, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल। हमारे यही एक्सपर्टीज जो हमने तैयार करने हैं। हम सुझाव दे सकते हैं कोई ऐसी, अब ये मोबाइल आया है, हम भी सोचते थे, चर्चा तो करते थे लोग, कहा ऐसा आएगा
टेलीफोन का व्यक्ति हवा में बात करेगा, तार भी नहीं होगी उसका, और वही गया हमारे सामने। और अब देखिए आपके सामने इसी स्क्रीन के ऊपर मोबाइल की आप अमेरिका से बात कर रहे हैं, उसकी फोटो भी आ रही है, आपकी फोटो भी जा रही है। ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर विचार हुए हैं, सोचा है, और उस दिशा में हमने बढ़ना चाहिए। नई नई चीज, नए नए तरीके जो लोगों को लगे नहीं भाई ये हमारे लिए अति उपयोगी है, इसको नहीं छोड़ सकते हमने उसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। आप सब को आज मैं बधाई भी देता हूं, क्योंकि आज आपने उस दिशा में कदम बढ़ाते हुए एमओयू साइन किया है। इस एमओयू के रिजल्ट आने चाहिए एक, और इसमें हमारे राज नेहरू जी हो बखूबी लगे हुए हैं, देखते हैं हमारे अधिकारीगण लगे हुए हैं। हमने बजट के अंदर ये पहली बार रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ये पहली बार हुआ है। हमारी सोच थी, मैंने कहा जब बजट ये तैयार कर रहे थे, हमने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज रिसर्च के अंदर आने चाहिए, हमारे बच्चे जाएं। आज भी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से वाटर लॉगिंग कितना हो रहा है, सेम की समस्या आ गई हमारे सामने। आप देख रहे हैं कितना, मेरे ख्याल से 5.5 लाख एकड़ भूमि इससे ग्रसित है। हम बिल्कुल एक यूनिवर्सिटी उसका जिम्मा ले, और जिम्मा लेकर के उसके ऊपर पूरा सर्च करे कैसे उसका समाधान हो। कर रहे हैं हम समाधान, हमने 1.25 लाख एकड़ को उससे मुक्त किया है, परंतु मुक्त तो इससे किया हमने, वहां ट्यूबवेल लगा दिया, नीचे से पानी निकाल दिया। हम क्या कर सकते हैं, अलग उसका खर्चा भी कम हो और जल्दी काम हो, उसके ऊपर हमें, और आने वाले समय के अंदर भी ये सेम की समस्या खड़ी ना हो। अगर खड़ी होगी तो हमारे पास उसका समाधान है, पहले हमें करना चाहिए रिसर्च उसके ऊपर। नई चीज में हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वीसी साहब यहाँ मौजूद हैं, हमने पिछले दिनों भी ये बात कही थी, क्योंकि हमारा किसान उसको लगता है कि हमारी भी पैदावार बढ़ेगी, ज्यादा हमारे पास इनकम होगी। हर व्यक्ति सोचता है कि मेरी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं जब शॉर्टकट रास्ते चलते हैं तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं मानवता के ऊपर पड़ता है, उसके शरीर के ऊपर पड़ता है, और वो पड़ रहा है। आप देख भी रहे हैं कि जब उसके अंदर बेतहाशा हम पेस्टिसाइड, बेतहाशा हम खाद डाल रहे हैं, या हम एक ही फसल के अंदर जा रहे हैं, धान या गेहूं उसी में ही जा रहे हैं। हमारा डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए। हमें बहुत चीजों की आवश्यकता है। हॉर्टिकल्चर के अगर हमारे वीसी यहाँ बैठे होंगे तो हमने उनको भी कहा है कि आप इस प्रकार का, पिछले बजट के अंदर भी हमने उसको ध्यान में रख करके घोषणा की थी कि हम किसानों को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाएंगे हॉर्टिकल्चर में, और उसके लिए हमने एक्सीलेंस सेंटर की भी बात कही थी। एक तो आपके यहीं पर जो स्ट्रॉबेरी का एक्सीलेंस सेंटर हिसार के अंदर बने, और हमारा किसान प्राकृतिक खेती की तरफ ज्यादा जाए, पेस्टिसाइड और खाद का कम उपयोग करे, उसके लिए भी हमने उनको इंसेंटिव देने की बात कही थी। और इसी प्रकार हमने लीची का, गुआवा का एक्सीलेंस सेंटर बनाने की बात हमने कही थी, ताकि उसके ऊपर हमारा हॉर्टिकल्चर इसके साथ जोड़ना चाहिए उसको भी, हॉर्टिकल्चर को। मेरे ख्याल जोड़ा नहीं है आपने। अच्छा, आए हैं कोई हॉर्टिकल्चर से? है नहीं। तो उसके अंदर क्योंकि हम इतना ज्यादा, अगर गुआवा है, लीची है, लोग उसका लेते हैं, उसको एक्सपोर्ट भी आप बाहर करना चाहें तो उसका एक्सपोर्ट जाएगा, उसका सारा सिस्टम है, बन जाएगा। बाहर से इतना सामान हमारे पास आ रहा है, हमारा भी जा सकता है बाहर, और बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकताएं भी हैं। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हमारी हॉर्टिकल्चर गन्नौर के अंदर मंडी अभी लगभग इस ईयर के एंड तक वो तैयार हो जाएगी। बहुत बड़ी मंडी है, आप उस कल्पना ही नहीं कर पाएंगे कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी यहाँ बन रही है।
हमारे इसमें, और उसमें हमारे किसान को उसका लाभ है। हम आज उसको उस तरफ ले जाएंगे, मंडी की हमारे पास व्यवस्था है, तो हमारा किसान बढ़ जाएगा उस तरफ, उसकी इनकम भी बढ़े, और हम डाइफरकेशन की तरफ भी जाएं। हम क्यों धान की फसल के और गेहूं की फसल की तरफ ज्यादा जाएं? हमने अलग अलग उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर विचार करना, हम क्या नया दे सकते हैं, क्या नई ऐसी चीज दे सकते हैं। मैं कर्नाटक के अंदर एक जगह गया था, मैंने शायद आपको बात शेयर किया था, तो एक व्यक्ति मेरे को ले गया, कहा जी मेरी लैब है यहाँ पर, आपका मैं विजिट कराता हूँ उसको। तो मैं समय निकाल करके उसमें गया, उसके साथ गया। मैं जब उसके साथ गया तो उसने कहा जी मैं गन्ने की यहाँ से वो बनाता हूँ पनीर। मैं उसकी लैब में देख करके आया पूरा, तो मेरे को कहने लगा जी, कहा इसके अंदर 700-800 क्विंटल गन्ना उत्पादन होता है। जब उसने ये कहा भी 700-800 होता है तो मैं यकीन नहीं किया, मैं कहा आप गलत कह रहे हैं। मतलब फिर वो मेरे को गाड़ी में बैठा के खेत में ले गया। मैं खेत में गया मैं खेत में गया, वहां से मैं देख के आया, वास्तव में 800 क्विंटल गन्ना था, और मेरे ख्याल से 12 फुट का तो उसका, 12 से भी ज्यादा का होगा जो उसका गन्ने का वो है ना रस, ऊपर का तो आप अलग लगा लीजिए, परंतु जो मेन गन्ना है जिसमें रस है वो 12 फुट का होगा, और बड़ा मोटा गन्ना। मैंने कहा है यार, देख के पता लग जाता है। हमने उस तरफ बढ़ना चाहिए, नई चीज क्या लेकर के आए हम, और जिससे हमारे आम जन को उसका लाभ मिले। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग इसके अंदर बड़ी मजबूती के साथ और बड़ी गति के साथ इसके अंदर लगेंगे, और इसका आने वाले समय के अंदर जल्दी ही इसके परिणाम हरियाणा के लोगों को मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरी ऐसी अपेक्षा है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप सबको बधाई भी देता हूं।